पुराने वक्तों के देहात की एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे लोग अब भी चुपके चुपके बयान करते हैं। कहते हैं, जंगल के किनारे पर एक किसान अपने बच्चों और अपने वफादार कुत्ते के साथ रहता था। उसकी जिंदगी सादा मगर पुरसुकून थी। खेतों की हवा, देहाती माहौल और गरीब मगर खुश दिल घराना। लेकिन किस्मत ने उस सादा सुकून को एक दिन ऐसा तोड़ डाला कि सदियों तक लोग उसका जिक्र करते रहे। कहते हैं, उस रात आसमान पर बादल छाए हुए थे। हवा में अजब सा बोझ, अजब सी घबराहट थी। बच्चे खेल कूद के बाद गहरी नींद में सोए थे। किसान थकन के बायस चारपाई पर बैठा ऊँघ रहा था और बूढ़ा कुत्ता दरवाजे पर पहरा दे रहा था। अचानक जंगल की घनी झाड़ियों से एक वहशी धाड़ उभरी। धाड़ ऐसी कि दिल कांप उठे, जैसे मौत खुद पुकार रही हो। चरिंद परिंद सब सहम गए। कुत्ते ने कान खड़े कर दिए। उसकी बूढ़ी आंखों में चमक उभरी। वो जान गया था, खतरा करीब आ चुका है। गांव की सुबह थी। सूरज की हल्की रोशनी छप्पर के ऊपर से छन छन कर गिर रही थी। गडरिया अपने कच्चे सहन के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में लंबी लकड़ी की लाठी थामे। उसके साथ उसकी बीवी खड़ी थी। पास ही दरवाजे के करीब मिट्टी पर लेटा हुआ एक बूढ़ा कुत्ता सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। उसकी आंखों में बरसों की खिदमत के बावजूद एक खामोश कर्ब छुपा था। गडरिया की जबान से बेरहमी टपकी, कल सुबह मैं इस बेकार कुत्ते को खत्म कर दूंगा। ये जुमला फिजा में गूंजा और सुल्तान के दिल को काट कर रख गया। गडरिया की बीवी चौंक कर बोली, ये क्या कह रहे हो? उसकी आंखों में हैरत और दुख था। उसने कुत्ते की तरफ देखा, जो कभी बछड़ों की हिफाजत करता, रात भर बस्ती की रखवाली करता था। बीवी की आवाज लर्ज गई, इसने बरसों हमारी खिदमत की है। ये हमारा फर्ज है कि अब हम इस पर रहम करें। मगर गडरिया के दिल में सख्ती थी। उसने लाठी जमीन पर जोर से मारी और गरूर से कहा, इसके दांत गिर चुके हैं, अब ये चोर को भी नहीं भगा सकता। इसकी जिंदगी का कल आखिरी दिन होगा। जमीन पर लेटा हुआ बूढ़ा सुल्तान, जिसकी सांसें अखड़ी अखड़ी थीं, सब कुछ सुन रहा था। उसके कान खड़े हो गए, मगर जिस्म में सकत ना थी। आंखों से बहते आंसू मिट्टी में जज्ब होने लगे। दिल में ख्याल आया, क्या यही इनाम है बरसों की वफादारी का? उसके अंदर एक अजीब सा खौफ और तन्हाई का एहसास फैलने लगा। वो सोचने लगा कि जिस मालिक के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, वही अब कातिल बनने जा रहा है। रात के अंधेरे में इस सोच ने उसके सीने पर बोझ डाल दिया। बीवी ने आखिरी बार इल्तिजा की, ऐसा जुल्म ना करो, लेकिन गडरिया ने सर्द लहजे में कहा, ये बेकार बोझ है। उसके अल्फाज जहर की मानिंद थे। इस लम्हे बूढ़े सुल्तान के दिल पर गोया चाकू चल गया। वो अपनी जगह से हल भी ना सका, मगर उसके जहन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या वाकई मेरी कहानी खत्म हो गई है? सहन की खामोश फिजा उसकी दिल शिकस्तगी की गवाह बन गई। शाम ढलने लगी। आसमान पर सूरज सुर्खी लिए डूब रहा था। सुल्तान अपनी जगह लेटा अंधेरों को बढ़ता देख रहा था। हर गुजरता लम्हा मौत के करीब करता महसूस होता। उसके दिल में एक ही खौफ था, कल का सूरज शायद मेरी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। उसका दिल कांप उठता और बदन पर लर्ज़ा तारी हो जाता। उसके अंदर एक खालीपन, एक बेबसी की खामोश चीख दब कर रह गई। रात का अंधेरा फैल गया। गांव के दूर दराज खेतों से टिड्डियों की आवाजें आने लगीं। गडरिया और उसकी बीवी घर के अंदर सो गए, मगर दरवाजे के पास लेटा सुल्तान जागता रहा। वो अपनी आंखें बंद करता तो मौत का साया उस पर छा जाता। फिर आसमान की तरफ देखता और दिल ही दिल में शिकवा करता, या खुदा, क्या यही मेरा अंजाम है? उस रात उसने अपनी उम्र भर की यादें याद कीं, रातों की पहरादारी, मालिक की खिदमत और अब बेवफाई का इनाम। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। गांव के कच्चे रास्ते पर गडरिया अपनी लाठी कंधे पर रखे चल रहा था। उसके साथ बंधी एक रस्सी थी, जिसके दूसरे सिरे से बूढ़ा सुल्तान घसीटा जा रहा था। सुल्तान के कदम डगमगा रहे थे।
जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। उसके दिल में खौफ की लहरें उठ रही थीं। आज मेरा आखिरी दिन है। गडरिया के कदम मजबूत और बेरहम थे, मगर सुल्तान के दिल में सिर्फ मौत का अंदेशा था। रास्ते के किनारे खड़े बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही उनकी नजर सुल्तान पर पड़ी, वो हैरान रह गए। एक बच्चा बोला, ये तो वही कुत्ता है जो कभी चोरों को भगा देता था। दूसरा बोला, आज ये इतना कमजोर क्यों लग रहा है? लेकिन गडरिया ने किसी की परवाह न की। सुल्तान ने बच्चों की आंखों में अजीब सा दुख देखा। दिल में सोचा, काश ये मासूम समझ पाते कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। जंगल का रास्ता शुरू हुआ। ऊंचे पेड़ों ने सूरज की रोशनी को रोक दिया। परिंदे चुप हो गए और फिजा में सन्नाटा फैल गया। सुल्तान के कान खड़े हो गए। हर तरफ अजनबी आवाजें थीं। टहनियों का टूटना, पत्तों की सरसराहट, दूर से कोई दरिंदा दहाड़ता हुआ। सुल्तान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोच रहा था, ये जंगल मेरा कब्रिस्तान बनने वाला है। गडरिया ने सख्त लहजे में कहा, चल सुल्तान, आज तुझे यहां छोड़ा जाएगा। ये जुमला सुनकर सुल्तान के कदम लड़खड़ा गए। उसके जहन में पुरानी यादें उभर आईं। वो रातें जब वो अकेला जंगल में चौकीदारी करता था, मालिक की बकरियों को दरिंदों से बचाता था। अब वही जंगल उसके लिए कैद खाना लग रहा था। आंखों में धुंधलापन छा गया और दिल में अजीब सा सवाल उभरा, क्या खिदमत का यही सिला है? सुल्तान ने जमीन पर नजर डाली। खुश्क पत्ते और टूटी टहनियां उसके थके कदमों तले चरचरा रही थीं। जंगल की हवा में खून और दरिंदों की भूख घुलती महसूस हो रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने रस्सी को खींचने की कोशिश न की, क्योंकि दिल जानता था कि तकदीर से भागना मुमकिन नहीं। वो बस आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। हर कदम पर मौत का सन्नाटा उसके गिर्द तंग होता जा रहा था। जंगल के अंदरूनी हिस्से में गडरिया रुक गया। उसने एक दरख्त के पास रस्सी खोल दी और सख्ती से कहा, यही तेरा ठिकाना है, अब यहां मर जाना। ये सुनकर सुल्तान के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू बह निकले। उस लम्हे जंगल का सन्नाटा और ज्यादा खौफनाक लगने लगा। वो सोचने लगा, कल तक मैं मालिक के दर का मुहाफिज था, आज इस जंगल में तन्हा मौत का कैदी हूं। जंगल के सन्नाटे में अचानक पत्तों की सरसराहट हुई। एक लंबी दम वाली चालाक लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के पीछे से निकली। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मक्कारी थी। उसने सुल्तान को कमजोर और अकेला देखा और अपने दिल में मुस्कुराकर सोचा, यही वक्त है अपने खेल का। इस कमजोर को जाल में फंसाना आसान होगा। लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता करीब आई और नर्म लहजे में बोली, बेचारा सुल्तान, तुझे तन्हा छोड़ दिया गया। सुल्तान ने आंखें उठाकर देखा। उसके अंदर खौफ के साथ साथ हैरत भी थी। लोमड़ी ने मीठे लहजे में कहा, फिक्र न कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, मगर एक शर्त है। सुल्तान का दिल टूबा। उसे महसूस हुआ कि कोई नया जाल बिछाया जा रहा है। लोमड़ी ने करीब आकर कहा, जंगल के बादशाह शेर से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, कुर्बानी। अगर तू चाहता है कि शेर तुझे ना खाए तो अपने मालिक के किसी बच्चे को यहां बुला ला। शेर को बस ताजा गोश्त चाहिए। ये सुनकर सुल्तान के रोंगटे खड़े हो गए। आंखों में आंसू भर आए। क्या मैं उन बच्चों को जिन्हें मैंने कभी खिलाया था जरिंदे के आगे डाल दूं? लोमड़ी ने फरेब को मजीद मजबूत करने के लिए ड्रामाई लहजा अपनाया। अगर तू कुर्बानी ना देगा तो कल ही शेर तुझे चीर फाड़ देगा। सोच ले सुल्तान, तेरी जान कीमती है या मालिक का एक बच्चा? सुल्तान के दिल पर खंजर चल गया। उसने अपने अंदर की आवाज सुनी, मैंने तो हमेशा उन बच्चों की हिफाजत की थी, अब मैं इनका कातिल कैसे बनूं?
लोमड़ी ने एक और चाल चली। उसने जमीन पर पंजों से निशान बनाते हुए कहा, ये देख, ये वो जगह है जहां शेर आज रात शिकार के लिए आएगा। अगर यहां किसी बच्चे को ला खड़ा करेगा तो तेरी जान बच जाएगी। सुल्तान की सांसें तेज हो गईं। दिल चीख चीख कर कह रहा था, नहीं, ये धोखा है, मगर खौफ ने मेरे कदम बांध दिए हैं। आखिरकार सुल्तान रस्सी से आजाद था, मगर दिल कैद में था। लोमड़ी के अल्फाज उसके दिमाग में गूंज रहे थे, बच्चे की कुर्बानी, जान की कीमत। जंगल के अंधेरे में सुल्तान ने खुद को पहले से ज्यादा तन्हा और कमजोर महसूस किया। वो जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से बहते आंसू खुश्क पत्तों को भिगोने लगे। रात गहरी हो चुकी थी। सुल्तान की आंखें नम थीं और दिल खौफ के अंधेरों में डूबा हुआ था। अचानक दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये उसका मालिक था जो परेशानी में जंगल की तरफ आया था। उसके हाथ में चिराग था और चेहरे पर फिक्र के साए। सुल्तान ने रोती हुई आंखों से अपने मालिक को देखा और दिल में एक किरण जाग उठी। मालिक ने करीब आकर रस्सी को देखा जो अभी जमीन पर गिरी हुई थी। उसने हैरत और मोहब्बत से सुल्तान को पुकारा, मेरे वफादार साथी, तुझे किसने तकलीफ दी? ये सुनकर सुल्तान की आंखों में मजीद आंसू आ गए। उसने आहिस्ता आहिस्ता मालिक के कदमों को चाटना शुरू कर दिया, जैसे कह रहा हो, मैं अब भी तेरे बच्चों का मुहाफिज हूं, चाहे जान चली जाए। अचानक झाड़ियों में हरकत हुई। लोमड़ी फिर से उभरी, मगर इस बार मालिक के सामने। उसने ड्रामाई अंदाज में कहा, अगर तू चाहता है कि ये कुत्ता जिंदा रहे तो बच्चे की कुर्बानी दे। मालिक का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से से कहा, मेरे बच्चों पर आंच आए और मैं देखता रहूं? हरगिज नहीं। मालिक ने शेर की धमकी को याद किया, मगर दिल में हिम्मत इकट्ठी की। उसने बुलंद आवाज में कहा, ये कुत्ता मेरा साथी है, मेरे बच्चों का मुहाफिज। अगर कोई नुकसान हुआ तो मैं अपने साथी के साथ खड़ा हूंगा। सुल्तान ने ये सुना तो उसके कमजोर जिस्म में नया हौसला भर गया। उसने पहली बार फिर सर उठाया और मालिक के करीब खड़ा हो गया। लोमड़ी ने गुस्से में गर्रा के रुआ तो आखिरी बार कहा, यह फैसला तुझे महंगा पड़ेगा। लेकिन मालिक ने चिराग ऊंचा करके जवाब दिया, अंधेरा हमेशा नहीं रहता, रोशनी आ ही जाती है। लोमड़ी रोशनी से डरकर पीछे हट गई। जंगल के दरख्तों पर रोशनी के अक्स पड़ने लगे और सुल्तान ने अपने दिल में सुकून महसूस किया। रात के सन्नाटे में एक अजीब सुकून उतर आया। मालिक ने प्यार से सुल्तान के सर पर हाथ रखा और कहा, तू सिर्फ कुत्ता नहीं, मेरा वफादार मुहाफिज है। सुल्तान की आंखें बंद हो गईं, मगर इस बार आंसू खौफ के नहीं बल्कि सुकून के थे। उसने पहली बार महसूस किया कि वफादारी कभी जाया नहीं जाती। जंगल की खामोश रात में अचानक झाड़ियों से एक लंबा साया उभरा। वो लोमड़ी नहीं थी, बल्कि वही शेर जिसकी धमकी सब के दिलों पर नक्श थी। उसकी आंखें सुर्ख शोलों की तरह जल रही थीं और आवाज गूंजी, इंसान, मुझे अपने बच्चे दे दे, वरना तेरा वफादार साथी भी तेरे साथ जिंदा न रहेगा। मालिक ने खौफ के बावजूद दिल मजबूत किया। उसने लरसती आवाज में कहा, मेरे बच्चे मेरा सब कुछ हैं। अगर तू चाहता है तो मुझे ले जा, लेकिन मेरे बच्चों पर हाथ न डाल। शेर ने कहकहा लगाया, कितनी बेवकूफी है, अपनी जान देना चाहता है मगर लालच के दरवाजे पर बंद खड़ा है। लोमड़ी भी धीरे से दरख्तों के पीछे से नमूदार हुई। उसने मौका देखकर कहा, सुन इंसान, अगर तू हमें अपने साथी कुत्ते को सौंप दे तो शेर तेरे बच्चों को बख्श देगा। तेरे पास मौका है गद्दारी करने का। ये सुनकर जंगल का सुकूत और भी वजनी हो गया।
मालिक ने अपने साथी की तरफ देखा। सुल्तान आंखों में आजिज़ी लिए खड़ा था, जैसे कह रहा हो, अगर मेरी कुर्बानी से तेरे बच्चे बच जाएं तो मैं हाजिर हूं। मगर मालिक ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, वफादार साथी को बेच देना मेरा उसूल नहीं। ये जुमला शेर और लोमड़ी दोनों को हैरान कर गया। लोमड़ी ने झिंझला कर कहा, इंसान, ये तेरी आखिरी हमाकत है। दौलत और सुकून तेरे कदमों में है, मगर तू एक बूढ़े कुत्ते के लिए सब कुर्बान कर रहा है। मालिक ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, हाँ, क्योंकि वफादारी सोने से भी कीमती है। इस जुमले की गूंज जंगल में फैल गई। शेर ने कुछ लम्हे तक गौर से उस इंसान को देखा। उसकी आंखों की आग धीरे धीरे बुझने लगी। फिर वो गहरी सांस लेकर बोला, ऐसे इंसान कम देखे हैं जो लालच को ठुकरा दें। आज मैं तेरे बच्चों को छोड़ देता हूं। ये कहकर शेर अंधेरों में गायब हो गया। लोमड़ी भी मुंह लटकाए पीछे हट गई। मालिक ने अपने कुत्ते को सीने से रगा लिया और कहा, गद्दारी का इनकार ही असल सुकून है। रात की गहरी खामोशी में अचानक फिर धाड़ गूंजी। शेर पलट आया था, मगर इस बार उसकी आंखों में भूख से ज्यादा इंतकाम की चमक थी। उसने गर्राते हुए कहा, मैं अपनी हजीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब या तो तेरा कुत्ता मरेगा या तेरे बच्चे। मालिक ने लरसते हाथों से एक लकड़ी उठाई और अपने बच्चों को पीछे धकेल कर बोला, अगर आज मेरा इम्तिहान है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुल्तान, बूढ़ा कुत्ता, थोड़ा लड़खड़ाया, मगर फिर अपनी पूरी हिम्मत जमा करके मालिक के आगे खड़ा हो गया। लोमड़ी ने मौका देखकर फिर वसवसा डाला, इंसान, अभी भी वक्त है, कुत्ते को कुर्बान कर दे, अपनी जान और बच्चों को बचा ले। मालिक ने कहर भरी नजर से लोमड़ी को देखा और चीख कर कहा, दोस्ती का सौदा नहीं होता। ये अल्फाज शेर के कानों में गूंजे। शेर ने धाड़ मारी और हमला करने के लिए छलांग लगाई। ऐन उस लम्हे सुल्तान ने अपनी बची खुची ताकत से शेर पर झपट कर उसे जमीन पर गिरा दिया। जंगल की जमीन लर्ज उठी। मालिक ने लकड़ी के वार से शेर को पीछे हटाया। शेर जख्मी होकर जमीन पर गिरा। उसने आखिरी नजर मालिक और कुत्ते पर डाली और धीरे धीरे अंधेरों में गायब हो गया। लोमड़ी खौफजदा होकर उसी लम्हे भाग खड़ी हुई। फिजा में एक सुकून उतर आया। मालिक घुटनों के बल बैठ गया और अपने वफादार साथी को गले लगाकर आंसू बहाने लगा। सुल्तान, आज तूने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती मौत को भी शिकस्त दे सकती है। बच्चे भी दौड़कर आ गए और कुत्ते को प्यार करने लगे। अंधेरी रात में पहली बार रोशनी का एहसास हुआ।